बहुत समय पहले की बात है। एक हिमालय नाम का खूबसूरत जंगल था जहाँ सब पक्षी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ एक लकड़ी के बने घर में रहती थी। एक दिन गुड़िया चिड़िया उड़कर वापस आकर अपने घर के बाहर बैठ जाती है और सोचती है, क्यों ना मम्मा को मैं यह बता दूं कि जब मम्मा भोजन लेने चली जाती है तो मैं रोजाना उड़ने की कोशिश करती हूँ और मैं अच्छे से उड़ भी लेती हूँ, तो शायद मम्मा मेरी बात का विश्वास कर लेगी। फिर वो सोचने लगती है, नहीं, मैं मम्मा को कुछ नहीं बताऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने उन्हें यह सब बताया तो वो मुझे घर से बाहर भी नहीं बैठने देंगी और मुझे नाराज हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हरिया तोता भोजन ढूंढते हुए रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, अब आप अपनी बेटी को भी साथ लाया करें, क्योंकि हालातों का कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ हो जाता है। इसलिए तुम अपनी बेटी को बाहर लेकर आओ ताकि उसे भी बाहर की दुनिया की जानकारी हो और वो सब कुछ सीखे। तोता भैया, मुझे डर लगता है, मैं इसीलिए उसे बाहर नहीं आने देती, क्योंकि मेरी एक ही तो बेटी है और मैं नहीं चाहती कि वो खो जाए। मुझे डर लगता है, बस इसीलिए मैं उसे बाहर नहीं आने देती, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बिना। चिड़िया बहन, हम मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ सारी जिंदगी थोड़ी न रहते हैं, इसलिए हमें अपने बच्चों को समय से पहले ही सारी चीज सिखा देनी चाहिए। फिर शाम हो जाती है और रानो चिड़िया अपने घर की तरफ आने लगती है। गुड़िया दूर से ही अपनी मम्मी को आते देख लेती है, इसलिए वो चुपचाप से अपने घोंसले में आकर बैठ जाती है। जब रानो चिड़िया वहाँ आती है तो वो अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, कहीं तुमने घर से बाहर जाकर उड़ने की कोशिश तो नहीं की ना? नहीं मम्मा, मैंने उड़ने की कोशिश नहीं की, मैं तो सो गई थी आपके जाने के बाद। तो तुम्हारी ऐसी सांस क्यों फूल रही है? जब तुम सोई हुई थी तो? वो मम्मा, मैं अपने घर में खेल रही थी ना, इसलिए। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को खाने के लिए भोजन देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। उसे तो अपने घोंसले से उठा भी नहीं जा रहा था, वो उड़ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे तेज बुखार जो हो गया था। गुड़िया, मेरी बच्ची, मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा है। मम्मा, जब आपको इतना तेज बुखार है तो आप बुलबुल आंटी से दवा ले आओ, फिर आप जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ गुड़िया बेटी, तुम यहाँ बैठो और देखो, खिड़की में अगर तुम्हें कोई पक्षी आता जाता हुआ दिखाई दे तो तुम उसे आवाज देना और यहाँ पर बुलाना। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं दवा लेने जा सकूं। गुड़िया खिड़की में बैठकर बाहर की तरफ देखती है। वो काफी देर तक इधर उधर देखती है, पर उसे कोई भी आता जाता हुआ पक्षी दिखाई नहीं देता। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? कोई पक्षी आया नहीं अभी तक? नहीं मम्मा, अभी तक तो कोई भी नहीं आया, मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। गुड़िया बेटी, तो फिर मेरी दवा कौन लेकर आएगा? मुझे तो बहुत तेज बुखार है, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा, नहीं तो मैं खुद जाकर ले आती दवा। मम्मा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझे डांटोगी तो नहीं ना? हाँ मेरी गुड़िया बेटी, क्यों नहीं, बताओ ना, क्या बात है? मम्मा, आपको पता है मैं उड़ सकती हूँ। जब आप भोजन लेने जाती थी तब मैं अपने घर के ऊपर ही उड़ने की प्रैक्टिस करती थी, मैं अच्छे से उड़ लेती हूँ। गुड़िया बेटी, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मम्मा, मैं आपको बताने में डरती थी। मम्मा, मैं आपकी दवा ले आती हूँ। मम्मा, आप मेरा विश्वास करो, मैं अच्छे से उड़ लेती हूँ, बहुत अच्छे से उड़ना सीख गई हूँ। मम्मा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। ये सब तो ठीक है, पर मेरी बच्ची गुड़िया, तुम अकेले कैसे जाओगी बाहर? मुझे अभी भी डर लग रहा है। मम्मा, जैसे आप पहले दिन जब उड़ना सीखी थी तब आप घर से निकली थी, वैसे ही मैं निकलूंगी और मुझे जाने दो। आप फिक्र मत करो, मैं बस यूं गई हूँ आई। फिर वो रानो चिड़िया गुड़िया को घर से बाहर भेज देती है। गुड़िया चिड़िया आज पहली बार किसी काम से घर से निकली थी। उसे बुलबुल के घर का पता नहीं पता था, इसलिए वो रास्ते में बैठे तोते के पास आती है और उससे बोलती है, तोता अंकल, मैं बुलबुल डॉक्टर के घर दवा लेने जा रही हूँ। मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि बुलबुल आंटी का घर कहाँ पर है? हाँ हाँ गुड़िया बेटी, क्यों नहीं। देखो, वह जो सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर जो एक घोंसला बना है, वही बुलबुल का घर है। तुम चली जाओ जल्दी से। हाँ तोते अंकल, मुझे दिख गया बुलबुल आंटी का घर, अब मैं जा सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे घर बताने के लिए।
यह कहकर गुड़िया चिड़िया बुलबुल के घर की तरफ निकलती है और जल्दी बुलबुल के घर पहुंच जाती है। यह लो गुड़िया बेटी, यह आप दवा ले जाओ और इसे अपनी मम्मा को दोपहर में 2 बार पीने के लिए बोलना, फिर वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। बुलबुल आंटी, क्या सच में मेरी मामा इस दवा से ठीक हो जाएगी और पहले की तरह उड़ने लगेगी? क्यों नहीं बेटी, तुम्हारी मम्मा जरूर ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यह दवा बुखार की है। इसे जो कोई भी पीता है वह तुरंत ठीक हो जाता है। आपकी मम्मा भी ठीक हो जाएंगी। अब आप जल्दी से दवा ले जाओ, अगर आप देर करोगी तो आपकी मम्मा ज्यादा बीमार हो जाएगी। गुड़िया यह सुनकर दवा लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ती है। उसे उड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत तेजी से उड़ते हुए अपने घर आती है। घर आकर वो अपनी मम्मा से बोलती है, देखिए मम्मा, मैं आपकी दवा ले आई। मम्मा, मैंने बुलबुल आंटी के घर का पता एक तोते अंकल से पूछ लिया और मैं तुरंत जाकर दवा ले आई। देखो मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कर लूंगी। रानू चिड़िया तो आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसकी बेटी ने अकेले इतना बड़ा काम कर लिया था। वो बहुत खुश थी। वो अपनी बेटी से कहती है, तो इसका मतलब अब मेरी बेटी गुड़िया बड़ी हो गई है, वो सब करना सीख गई है। तो फिर तो कल से हम दोनों माँ बेटी साथ में भोजन लेने जाया करेंगे। फिर इस तरह वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है और अपना जीवन जीने लगती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कुकू, मेरे भाई आगे मत जा, आगे चीलों का इलाका है, तू वापस आ जा। अगर उस चील ने तुझे देख लिया तो वो तुझे खा जाएंगे। कुकू वापस आ जा, नहीं तो मम्मा भी तुझे बहुत डांटेंगी। नहीं दीदी, आज मैं वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि जग्गू से मैंने शर्त लगाई है कि जो भी जीतेगा उसे एक सेब मिलेगा, इसलिए आज मैं वापस नहीं आऊंगा। चील का नाम सुनते ही जग्गू तो वापस लौट आता है, लेकिन कुकू तो जीतने के लिए आगे चला जाता है और वो चीलों के इलाके में पहुंच जाता है। तब एक चील उसे पकड़ लेता है। अरे वाह, आज तो मुझे मजा ही आ जाएगा। मेरा शिकार खुद चलकर आज मेरे पास आया है, इसलिए आज तो मेरी दावत होगी, दावत। दीदी ने मुझसे मना किया था कि आगे मत जाना, लेकिन मैंने दीदी की एक ना सुनी। अब तो ये चील मुझे खा जाएगा। मुझे तो लगता है कि कुकू उस चील के इलाके में पहुंच गया है, तभी ये उसकी चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मैंने उससे मना किया था, लेकिन फिर भी उसने मेरी एक ना सुनी। तभी गुड़िया की आवाज सुनकर वहाँ एक तोता आता है। तब गुड़िया चिड़िया उससे कहती है, तोते अंकल, प्लीज आप मेरे भाई को बचा लो, उन चीलों ने मेरे भाई को पकड़ लिया है। तुम्हें पता भी है चिड़िया कि वो चील कितने खतरनाक होते हैं। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। जिसे भी अपनी जान प्यारी होगी वो कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो चील मुझे भी खा जाएगा। वो बहुत खतरनाक होते हैं। यह कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुकू को वो चील मारकर खा जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कुकू। अरे यह तो सपना था। चलो अच्छा है, कुकू तो सो रहा है। उन दोनों की मम्मा लाडो चिड़िया तो उनके लिए भोजन लेने गई थी, परंतु वो चिड़िया आज अपने शरीर को बहुत थका थका महसूस कर रही थी और वह अच्छे से उड़ भी नहीं पा रही थी। तब वह एक पेड़ पर बैठ जाती है। ना जाने आज मेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं है और चक्कर से भी आ रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, अब अपने घर वापस चली जाती हूँ। आज का भोजन तो मेरे पास है। मैं जब कल ठीक हो जाऊंगी तो भोजन लेने आ जाऊंगी और अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाऊंगी। यह सोचकर लाडो अपने घर की तरफ आने लगती है। वो बड़ी मुश्किल से अपने घर आ पाती है और घर आते ही वो घोंसले में गिर जाती है। देखा कुकू, मैंने तुमसे मना किया था ना, शोर मत मचाया करो, मम्मा नाराज हो जाएंगी। अब देखो, तुम्हारी वजह से मम्मा हमसे बात भी नहीं कर रही और आते ही घोंसले में लेट गई। वो लाडो तो अपने बच्चों से खूब सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन उस बेचारी के पास तो समय ही नहीं बचा था। वो एक लंबी सांस लेती है और अपनी सारी बातें जो वो अपने बच्चों से करना चाहती थी अपने साथ ही लेकर वही मर जाती है। मम्मा, मम्मा उठो और हमसे बातें करो। मम्मा, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी शोर नहीं करूँगा। पर मम्मा उठो और हमसे बातें करो। कुकू, ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मा हमसे किसी और बात पर नाराज हो गई हो, जो हमसे बात भी नहीं कर रही और आते ही लेट गई। नहीं दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मा हमसे नाराज नहीं हो, उन्हें नींद ज्यादा आई होगी, इसलिए वो आते सो गई हैं। वह हमसे सुबह बात करेंगी।
वो दोनों छोटे बच्चे ऐसे अपनी बुद्धि के अनुसार बात कर रहे थे। वो दोनों कहाँ जानते थे कि उनकी मम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मम्मा तो उन्हें छोड़कर जा चुकी है और वो दोनों अनाथ हो गए हैं। दीदी चलो हम भी अपनी मम्मा के साथ ही सो जाते हैं। जब सुबह मम्मा उठेंगी तो हम भी उठकर मम्मा को बताएंगे कि जब वो भोजन लेकर आई तो हमसे बात भी नहीं की और वे कैसे आते ही सो गई। कुकू, आज मम्मा के साथ सोने की बारी मेरी है। मुझे पता है, लेकिन आज हम दोनों मम्मा के साथ एक ही घोंसले में सो जाते हैं। यह कहकर कुकू और गुड़िया दोनों अपनी मम्मा के साथ सो जाते हैं। दूसरे दिन जब वो दोनों सोए हुए थे तो उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। कुकू उठो और देखो, बाहर कोई है। फिर कुकू दरवाजा खोलता है और बंटी घर के अंदर आता है। बच्चों, क्या अभी तक तुम्हारी मम्मा उठी नहीं? हमें तो आज भोजन लेने दूसरे जंगल जाना था। वो कबूतर अंकल मम्मा तो घर आते ही सो गई थी और उन्होंने हमसे बात भी नहीं की थी और अभी तक सो रही हैं। लगता है कि मम्मा हमसे नाराज है, इसीलिए हमसे बात नहीं कर रही। यह सुनकर कबूतर लाडो के पास आकर देखता है। वो उसे देखते ही समझ जाता है कि लाडो तो मर चुकी है, इसीलिए वो बच्चों से बात नहीं कर रही है। ये क्या हुआ कबूतर अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? वो कबूतर बेचारा उन छोटे बच्चों को कैसे बताता कि उनकी मम्मा तो मर चुकी है और अब वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगी। तभी कालू भी वहाँ आ जाता है। बंटी भाई, क्या हुआ? तुम यहाँ बैठे क्यों रो रहे हो? कालू, लाडो मर गई है और उसके छोटे छोटे बच्चे उसे पुकार रहे हैं। अब वो बेचारे अनाथ हो गए। अब ये बच्चे तो अपनी मम्मा के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते, इसलिए अब हमको इनका कुछ करना होगा। वैसे कबूतर भाई, यह बच्चे तो एक चिड़िया के बच्चे हैं, तो इन्हें पाल भी एक चिड़िया ही सकती है। वैसे मुझे एक चिड़िया के घर के बारे में पता है, उसका नाम रानो है। वो नदी के उस पार रहती है, तो क्यों ना हम इन दोनों बच्चों को वहीं छोड़ आए। नहीं अंकल, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मम्मा ने घर से बाहर जाने के लिए मना किया है। अगर हम बाहर गए तो मम्मा हमें उठकर बहुत डांटेंगी। बेटा, आपकी मम्मा आप दोनों से बहुत गुस्सा हो गई हैं। अगर आप उनसे थोड़े दिन के लिए दूर चले जाओगे तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो फिर आपसे बात करने लगेंगी। यह बात सुनकर तो वो दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, मम्मा, मैंने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की थी। बस मैं तो खेलकर शोर मचा रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप मुझसे इतना नाराज हो जाओगी कि हमें आपसे कुछ दिन दूर जाना पड़ेगा। मम्मा, अगर आप ऐसे ही मानेंगी तो कालू अंकल, आप हमें यहाँ से ले जाओ। फिर उसके बाद बंटी कबूतर और कालू कौवा उन दोनों बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। वो दोनों उन बच्चों को लेकर नदी के उस पार जाते हैं। फिर वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तब कालू कहता है, वो देखो बंटी भैया, वो सामने रानो चिड़िया का घर है। कालू, अगर वो रानो चिड़िया इन दोनों छोटे अजनबी बच्चों को जब अपने घर में देखेगी तो क्या वो इन्हें अपने पास रखेगी? बंटी भैया, अगर इन्हें कोई पाल सकता है तो वो रानो चिड़िया ही पाल सकती है, क्योंकि यह एक चिड़िया के बच्चे हैं। अगर हम इन्हें अपने पास रखेंगे तो ये बच्चे मर भी सकते हैं। यह कहकर कालू और बंटी उन दोनों बच्चों को रानो चिड़िया के घर में रखकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुक्कू, वैसे मम्मा हमसे इतना समय तक तो कभी नाराज नहीं हुई, फिर आज क्यों हो गई है? दीदी, वो अंकल तो बता रहे थे कि अगर हम कुछ दिन अपनी मम्मा से दूर रहेंगे तो मम्मा का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो हमसे फिर से बात करने लगेंगी। फिर वो दोनों बच्चे ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ आ जाती है और गुड़िया और कुकू को वहाँ देखकर बहुत हैरान होती है। अरे कौन हो बच्चों, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं ऐसे किसी के घर में घुसना कितनी गलत बात है। तुम्हारी मम्मा ने तुम दोनों को तमीज नहीं सिखाई। वो आंटी, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, हम लाडो चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी मम्मा कल से हमसे नाराज हो गई है और वो हमसे बात नहीं कर रही। जब वो भोजन लेकर घर आई तभी वो सो गई। तब से अभी तक हमसे नहीं बोली आंटी। और हाँ आंटी, वो कालू अंकल और बंटी अंकल बता रहे थे कि कुछ दिन अगर हम अपनी मम्मा से दूर रहेंगे तो मम्मा का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो हमसे बात करने लगेंगी। यह सुनते ही रानो चिड़िया तो सब जान जाती है कि उनकी मम्मा तो मर चुकी है और वो कौवा और कबूतर उन्हें यहाँ क्यों छोड़कर गए हैं। तब वो उन बच्चों से कहती है, बच्चों, आप दोनों परेशान मत हो। जब तक तुम्हारी मम्मा तुमसे बात नहीं करती तब तक तुम मेरे साथ रहो। आज से तुम दोनों भी मेरी बेटी के जैसे हो और मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से कि तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी।
फिर उसके बाद रानो चिड़िया उन्हें भोजन खाने के लिए देती है और उन दोनों बच्चों को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती है। इस तरह वो दोनों बच्चे रानो चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़ा रानो और उसके दोनों बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है। जब इस बात का पता रानो को चलता है तो वो बहुत रोती है। गुड़िया के पापा, आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने दूसरी शादी कर ली? इन मासूम बच्चों को देखकर भी आपका दिल नहीं पसीज रहा है क्या? अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। दूसरी शादी करने से पहले आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा क्या होगा हमारा आपके बिना। रानो ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पति ने उसकी एक नहीं सुनी और वहाँ से चला गया। बेचारी रानो चिड़िया अब अकेली हो गई थी। उस पर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। उसने बड़ी हिम्मत के साथ आस पड़ोस के पक्षियों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तभी एक दिन अचानक तेज तूफान की वजह से रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। ये सब देखकर तो वो टूट सी गई। हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं? क्यों मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ रहे हैं? कितनी मुश्किलों से मैं अपने बच्चों को पाल रही थी, लेकिन आपसे ये भी देखा न गया जो आपने उनके सिर से छत छीन ली। अब मैं कहाँ जाऊंगी? किसी तरह रानो चिड़िया अपने आप को संभालती है। फिर वो अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में आशियाना ढूंढ रही थी। तभी उसके बेटे कुकू की नजर बाजार में बिक रहे आमों पर पड़ती है। मम्मा मम्मा वो देखो, कालू अंकल आम बेच रहे हैं। कितने रसीले रसीले और मीठे मीठे आम हैं। मम्मा, मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है, खरीद लो ना मम्मा। हाँ मम्मा, कुकू बिल्कुल सही कह रहा है। मेरा भी आम खाने का दिल कर रहा है। अच्छा, ठीक है बच्चों, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम दोनों को आम दिलवा देती हूँ। वैसे भी मेरे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। फिर रानो आम खरीदने के लिए कालू कौवे के पास आती है। अरे कालू भैया, यह आम कैसे दे रहे हो? बहन, पूरे 100 रुपए किलो है ये आम, और ये आम ना हिमालय के जंगल के हैं। अरे कालू भैया, चोर तो रात को डकैती करते हैं और आप तो दिन में ही डकैती कर रहे हो। ऐसा भी क्या खास है इन आमों में जो आप इतने महंगे बेच रहे हो? कहा ना कि यह हिमालय के जंगल के आम है, इसीलिए इतने महंगे हैं। और वैसे भी ऐसे आम तो तुम्हें इस पूरे जंगल में नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें लेने हैं तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। अरे कालू भैया, आप नाराज क्यों होते हो? ये लो 20 रुपए और मुझे एक आम दे दो। फिर कालू उसे एक आम देता है। रानो के बच्चे उस आम को बड़े शौक से खाते हैं। तभी रानो का बेटा कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, हमें इस आम की गुठली को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। माँ, मैं जानता हूँ हमारा घर टूट गया है, लेकिन हमारे घर के पीछे जो खाली जगह है उसी में हम इस आम की गुठली को बो देंगे, और फिर जब आम लगेंगे तो हम उन आमों को पेट भर कर खाएंगे भी, और बाजार में बेचकर भी पैसे कमाएंगे। अरे वाह बेटा, यह तो तूने बहुत अच्छी बात कही है। ऐसे तो हमें दूसरों के घरों में काम भी नहीं करना पड़ेगा और आम बेचकर हमारे पास पैसे आते रहेंगे, तो उससे हम जल्दी अपना घर बना लेंगे। यह तो तुमने बहुत समझदारी वाली बात कही है। चलो अब हम इस गुठली को बो देते हैं। फिर उसके बाद वो तीनों मिलकर उस गुठली को अपने घर के पीछे वाले आंगन में बो देते हैं। वो आम की गुठली कोई मामूली गुठली नहीं थी, बल्कि वो जादुई गुठली थी। अगले दिन रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने आंगन में आती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके आंगन में बहुत बड़ा जादुई आम का पेड़ लग चुका था, जिस पर बड़े बड़े रसीले आम लगे हुए थे। यह देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मम्मा, अपना आम का पेड़ तो आमों से भर गया है। लगता है ये कोई जादुई आम का पेड़ है। चलो अब हम आमों को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। फिर वो तीनों पेड़ से आम तोड़ते हैं और आम तोड़कर टोकरी में भरते हैं और उन्हें बाजार में बेचने लगते हैं।
आम ले लो आम, सस्ते और मीठे रसीले आम ले लो। आओ आओ आम ले लो, सस्ते और मीठे रसीले आम ले लो। यह सब कालू कौवा देख रहा था और फिर वो उनके पास आता है। अरे ये तुम इतनी अच्छी किस्म के आम इतने सस्ते दामों में क्यों बेच रही हो? कालू भैया, यह वही आम है जो हम आपसे लेकर गए थे। मैंने इस आम की गुठली को जमीन में गाड़ दिया और पेड़ आने पर इस पर आम लग गए। फिर मैं इन्हें बाजार में बेचने चली आई। कालू कौवा उनकी बिक्री देखकर अपने आमों को कहीं दूसरी जगह बेचने ले जाता है और रानो चिड़िया के खेत को बंजर बनाने की योजना बनाने लगता है। मुझे कैसे भी करके इस रानो चिड़िया को मजा चखाना होगा, नहीं तो ये मेरा धंधा चौपट कर देगी। मुझे कहीं से किसी जहरीली दवा का इंतजाम करना होगा और इसके खेत में डालनी होगी। हाँ, यही एक रास्ता है, मुझे कुछ तो करना होगा। ये कहकर कालू कौवा कीटाणुरक्षक दवाई लेकर आता है और उसे छिड़कने के लिए रात में रानो चिड़िया के आम के पेड़ के पास आता है। आज इस रानो चिड़िया का ये आम का पेड़ मैं बर्बाद कर दूंगा। इसकी वजह से मुझे कितना नुकसान झेलना पड़ रहा था, पर अब और नहीं। फिर जैसे ही कालू वो जहरीली दवा पेड़ पर छिड़कने वाला होता है, तभी उस पेड़ के आम कालू के ऊपर गिरने लगते हैं और उस पेड़ की टहनियाँ कालू की खूब पिटाई करती है। ये सब देखकर कालू कौवा बुरी तरह डर जाता है। हाय हाय, मर गया रे। अरे ये पेड़ तो कोई आम पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। अरे मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। उसकी आवाज सुनकर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ पर आती है। तभी वो जादुई आम का पेड़ उससे कहता है, रानो तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं जादुई आम का पेड़ हूँ और इस पेड़ के आम पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है और तुम फिक्र मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए मैं अपने जादू से इस पेड़ पर तुम्हारे लिए एक जादुई आम का घर बना कर दूंगा, जिसमें तुम अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकती हो। उस घर में तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और मेरे पेड़ के आम बेचकर तुम पैसे भी कमा सकती हो। ये कहकर जादुई आम का पेड़ अपने जादू से एक विशाल आम का घर बना देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। शुक्रिया जादुई आम के पेड़, तुम्हारी वजह से मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी जादुई आम के घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और उस जादुई पेड़ के आम बेचकर अपना गुजारा करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।